क्या आप शादी करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मैं आज आपको एक ऐसे पंडित जी से मिलवाता हूँ जो कि कुछ ही सेकंडों में आपको करोड़ों लोगों की कुंडली दिखा सकते हैं। आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए परिवार बढ़ाने में व्यापार ढूंढा अनुपम मित्तल ने शादी.com के साथ। भारत में सबसे अच्छी और सबसे कुशल वैवाहिक वेबसाइटों में से एक शादी.com ने कई समान विचारधारा वाले लोगों को साथ में मिलाया। लाखों लोगों ने इस साइट का उपयोग अपने बच्चों के लिए अच्छा मैच खोजने के लिए किया। शादी.com का दुनिया भर में 3.5 मिलियन से अधिक शादियों का शानदार रिकॉर्ड के साथ यह सबसे लोकप्रिय मैट्रिमोनियल वेबसाइट रही है। शादी.com की शुरुआत अनुपम मित्तल ने 1996 में एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर की, आपको आपके जीवन साथी से मिलवाना। तब से अनुपम मित्तल और उनकी टीम ने विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सेवा का निर्माण किया, जिसने लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव डाला। पीपल्स ग्रुप के संस्थापक और सीईओ अनुपम मित्तल अब भारत के ई कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं। मित्तल ने पिछले कुछ वर्षों में ही अपने वैल्यूएशन को 10 गुना कर दिखाया है। विभिन्न इंटरेक्टिव सेवाएं जैसे शादी.com, ओला कैब्स, मकान.com, मौज मोबाइल और भी बहुत ज़्यादा 40 से ज़्यादा अधिक निवेश किए हैं। साथ ही साथ उन्हें देश के 50 सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अनुपम मित्तल इंडियन बिजनेस रियलिटी टीवी शो शार्क टैंक इंडिया के जज पैनल में भी नजर आए हैं। उन्होंने वहां कई सारे नए स्टार्टअप्स में भी निवेश किया है और साथ ही साथ अपना व्यवसाय बढ़ाते जा रहे हैं। तो आइए अनुपम मित्तल के शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं। अनुपम मित्तल का जन्म 23 दिसंबर 1971 को हुआ था। उन्होंने बॉस्टन से बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करी। फिर उन्होंने ऑपरेशंस और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एमबीए किया। आखिरकार एक मैरिज ब्रोकर से मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई और उन्हें मैट्रिमोनियल वेबसाइट शुरू करने का आइडिया आ गया। तो बात तब की है जब अनुपम मित्तल पढ़ाई करने के बाद वापस से इंडिया लौट आए थे। वह अपने पिता के साथ कार्यालय में बैठकर अन्य फर्मों के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट का कार्य करते थे, क्योंकि उनके पास कुछ और करने के लिए था ही नहीं। और अनुपम शादी भी करना चाहते थे, तो वह कुछ लोकल मैचमेकर्स से मिले, जिस बीच उनकी मुलाकात एक ऐसे मैचमेकर से हुई जो उनके पीछे लग लिया, जो उन्हें कंटिन्यूसली परेशान करने लगा, इरिटेट करने लगा। आखिरकार अनुपम को लगने लगा कि यह उनकी शादी कराने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इसी बीच जब वह उससे पीछे छुड़ा रहे थे, तब उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल डाली। अनुपम को आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा पोर्टल बनाया जाए जो कि एक वर्चुअल मैचमेकर के रूप में काम कर सके। क्या होगा यदि ऐसे लोगों के पास जो जानकारी है उसे उठाकर वर्ल्ड वाइड वेब पर पोस्ट कर दी जाए। दूल्हा या दुल्हन की खोज आसान हो जाएगी। यह न केवल इनएफिशिएंट होगा बल्कि ज्योग्राफिकली सीमाओं को समाप्त करेगा। साथ ही साथ यह पूरी प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा सरल कर देगा। आखिरकार अनुपम ने 1997 में बिना ज़्यादा सोचे समझे सगाई.com का इनिशियल वर्जन पब्लिश किया। सन 2000-2001 में घटनाओं का एक ऐसा पोचीदा मोड़ आया जिसमें .com का बुलबुला फूट गया और अधिकांश कंपनियों का दिवाला निकल गया। माइक्रो स्ट्रेटेजी वह व्यवसाय था जिसमें लगभग उस समय $50 बिलियन का निवेश था, वह पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। उसी समय अनुपम सारिया.com के संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने जीवन साथी की तलाश है। उन्होंने इसमें एक प्रॉब्लम देखी और उनके पास पोटेंशियल था उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो उन्होंने भारत में 3 साल तक अपना कारोबार चलाने के बाद तय किया कि देश में अभी इंटरनेट की पहुंच बहुत ही सीमित है और वैध व्यवसाय बनाने के लिए उनको अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, क्योंकि भारत इंटरनेट की सेवाओं से वंचित था। इसलिए अनुपम ने डिसाइड किया कि वह अब अमेरिकन मार्केट पर फोकस करेंगे। भले ही शादी.com की स्थापना 1996 में हुई थी, लेकिन सन 2000-2001 तक ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इस पर एक कंपनी के तौर पर ध्यान केंद्रित किया हो। लेकिन कुछ समय बाद उनको लगा कि यह एक बड़ी कंपनी बन सकती है। चूँकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शेयर बाजार गिरने की कगार पर था, इसलिए अनुपम काम छोड़कर घर लौटाने का विचार करने लगे और काफ़ी विचार विमर्श के बाद अनुपम ने माइक्रो स्ट्रेटेजी छोड़ दी, भारत लौट आए, सगाई.com का नाम बदलकर शादी.com कर दिया और पूरी तरह अपना जोर लगा दिया।
अब जब अनुपम मित्तल ने निर्णय ले ही लिया था, उन्हें उनकी टारगेट ऑडियंस पर काम करने की आवश्यकता थी और जैसे ही वह काम करते गए, उन्हें समय के साथ महसूस किया कि एनआरआई और यूनाइटेड किंगडम के डिवोर्स लोग हैं जो हैं उनके बीच शादी.com जैसी सेवा की अधिक आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ कनाडा सिर्फ इसलिए कि लोग भौगोलिक रूप से अपने परिवार से अलग हैं, अपनी कम्युनिटी जो उनकी थी उनको छोड़ के बैठे हैं, मगर उनके विचार के तौर पे वह उनसे ही शादी करना चाहते हैं। अब ऐसे में कोई व्यक्ति कहाँ देखे, तो पेश है शादी.com। पीपल्स ग्रुप जिसमें शादी.com, मकान.com, मौज मोबाइल और पीपल पिक्चर शामिल है, वहीं से अनुपम ने अपना एंटरप्रेन्योर का मार्ग शुरू किया। कंपनी को अब देश में सबसे आविष्कारशील कंपनी के रूप में स्वीकार किया जाता है। 1996 में दुनिया का सबसे बड़ा वैवाहिक सेवा प्रदाता यानी कि शादी.com बनाया गया था। शादी.com इंटरनेट पर सबसे अधिक मैचिंग बनाने वाला ब्रांड है। साथ ही साथ यह दुनिया का अपनी तरह का पहला व्यवसाय है जिसके 35 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता और लाखों सफल शादियों की कहानी दर्शाता है। इसी तरह अनुपम ने भारत के सबसे तेजी से बढ़ते ऑनलाइन रियल एस्टेट प्लेटफॉर्म मकान.com और भारत की शीर्ष मोबाइल मीडिया फॉर्म मौज मोबाइल को भी लॉन्च किया। दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी तरक्की की। अनुपम एक सफल एंजल इन्वेस्टर भी हैं जिन्होंने बिग बास्केट, इंटरैक्टिव एवेन्यू, ओला कैब्स, ध्रुवा, फैब होटल्स, प्रॉप टाइगर, डॉग्स ऐप, रुपीक, पोर्टर, कीटो, ट्रेल, लेट्स वेंचर जैसी 200 से अधिक बड़ी कंपनियों में निवेश किया हुआ है। वह भारत की कुछ टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज को भी सलाहकार के रूप में फाइनेंस के बारे में सलाह देते हैं। वह एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन के एंथुसियास्ट हैं और इस विषय पर अपने ज्ञान और दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं। अनुपम H2 इंडिया के संस्थापक, सह अध्यक्ष और इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संस्थापक, सदस्य और पूर्व अध्यक्ष हैं। अनुपम मित्तल को बिजनेस वीक द्वारा भारत के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भी शामिल किया गया और TIE ने जनवरी 2020 में आउटस्टैंडिंग सीरियल एंटरप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर के रूप में मान्यता दी। इसके अलावा उन्हें कर्मवीर पुरस्कार भी दिया गया समाज परिवर्तन के लिए। अनुपम मित्तल अपने वैवाहिक वेबसाइट की बदौलत भारत के नंबर 1 मैचमेकर बन गए।